ये फर्स्ट तुमने इज्तिमाई शादी बोले तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया कि इज्तिमाई शादी बोले तो पूरे जेंट शादी, जो गरीब बच्चे रहते हैं उन्होंने आको लिखा गए तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हवाबिल फाउंडेशन का था। एक बार ऐसा हुआ शादी करना बोल समझ लिए 7-8 जने लिखा है, ये कैंसिल हो गया, 7 जने सामने आए। सामने आने के बाद हमें जैसा ही उनके पास हवाबिल फाउंडेशन पहुंचे, अभी हमें बोल रहे थे हमें ऐसा शादी करना बोल को, इन्होंने सबसे बड़ा वजन जुम्मा ने उठाए, सबसे आगे रहे सोले हवाबिल फाउंडेशन वाले। इनमें कई बोल बोले तो इस्लामी शादी बोले तो ये गरीब बच्चा की शादी करने का इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी प्रोग्राम रखने वाले हैं। अल्लाह के फजल से मैं उसी दिन बोला था, मैं क्या भी बोले तो चाचा तुम्हें कभी भी बोलो 15 दिन छोड़ को बोले हमें रेडी बोले, ऐसी बड़ी बात कोई भी बोलते नहीं। अल्लाह इनको सलामत रखें दे, इनको खुश रखें दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो घड़ी आ चुकी है, बहुत देर से अपनी माँ और बहनों ने इंतजार कर चुका है। अब वो घड़ी आ चुकी है क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर जलवागर हो चुके हैं। मैं सबसे पहले हमारे मेहमान खुसूसी को दावत देता हूँ नाम बनाम कि स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब आधुनिक के ऐसे सोशल वर्कर हैं जो इनके खिदमात की वजह से हमारे को ऐसा इंस्पिरेशन मिलता कि हम उनको देखकर और आने वाले दिनों में और तरक्की और ऐसे फलाही और सोशल एक्टिविटीज के काम करें। मैं अब जनाब NLT अल्ताफ साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। बच्चों तालियां मारो। शुक्रिया, वेलकम। और मैं अब ऐसी शख्सियत को आपके बीच लाना चाहता हूं। उनका कारनामा ऐसा है कि वो कई सालों से शाही जामिया मस्जिद में रोज़े इफ्तियारी और सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं। वो दीगर यहाँ पर जो दूसरे शहरों से आदमी आए हैं मुलाजिमत के लिए और उनके कामों के लिए, उन जैसे शख्सियतों को और हमारे शहर के आम लोगों को सहरी का इंतज़ाम कई सालों से कर रहे हैं। अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को, अल्लाह उनके इस काम को जन्नत के बदले में अता फरमाए। मैं अब जनाब रशीद पटेल साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर जलवागर हो। अब मैं हमारे मुनव्वर हाफ़िज़ साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। और हमारे बीच एक ऐसी मेहमान और ऐसी अजीम और सादात शख्सियत मौजूद है, हजरत सईद मंसूर आलम कादरी साहब, जो गुत्ती से यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। हजरत आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अहलन व सहलन मरहबा। और बिला ताखीर अब मैं इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। कौन तो आने का है अभी? अब मैं बिला ताखीर इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ तिलावत कुरान पाक से। मैं हाफिज व कारी जनाब मुनव्वर हाफिज साहब को दावत देता हूँ कि वो हमारा प्रोग्राम का इफ्तिताह कुरान पाक की तिलावत से करे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा सुब्हानल्लाह ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا
أغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत की तिलावत कुरान पाक से हमारी रूह जाग उठी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत को अल्लाह ताला इसका न्याम बदल अता फरमाए। और अब मैं बिला ताकीर इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं हमारे मेहमान खुसूसी को शालपोशी को करना चाहता हूँ। मैं हमारे तंजीम के सीनियर मेंबर जनाब असलम साहब को दावत देता हूँ कि वो आकर हमारे मेहमान खुसूसी को शालपोशी करे। जनाब सादात हजरत सईद मंसूर आलम कादरी साहब को शालपोशी की जा रही है। और अब मैं असलम साहब को दावत देता हूं कि वो जनाब NLD अल्ताफ साहब को शालपोशी करे। और अब मैं हमारे तंजीम के सीनियर मेंबर जनाब जिलन साहब को दावत देता हूं कि वो हमारे मुनव्वर हाफ साहब को शालपोशी करे। और अब मैं जिलन साहब को दावत देता हूं कि वह हमारे जनाब रशीद पटेल साहब को शालपोशी करे। अब मैं बिला ताकीर इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो इस कायनात का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहानों का मालिक है। और तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने आसमान को उठाया, जिसने इस खूबसूरत धरती को बिछाया। आसमान का छत जो एक भी पिल्लर नहीं है, वैसा छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है। ये ज़मीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है। हवाओं का आना, बिजलियों का चमकना और मौसमों का तब्दील होना, ये सब मेरे अल्लाह का कमाल है, कुदरत है। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा दुरुख्त, झाड़ पेड़, उन झाड़ों पर फल, ऐसे फल लगते हैं। मिसाल के तौर पे एक अनार ले लो। एक अनार मेरे रब का कुदरत का शाख है। जैसा अनार में दाने दाने कोई जोड़ को दिखाओ, फिर उसके दानों को पैकिंग करके दिखाओ, फिर उसमें रंग भर के दिखाओ, फिर उसमें मिठास भर के दिखाओ। ये कोई इंसान का कमाल नहीं, बल्कि मेरे रब का कुदरत का शाख है। और मेरे रब की कुदरत ऐसी है कि वो पूरे कायनात को वक्त पर खाना पानी, दाना पानी देता है। मुख्तसर अल्लाह की हम्दो सना के बाद मैं अब आपके और मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम पेश करता हूँ, उनकी आल पर और तमाम सहाबा पर। और मुख्तसर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम्दो सना के बाद मैं फिर एक मरतबा अल्लाह ताला का एहसान
मानता हूं कि अल्लाह ताला ने फिर एक मर्तबा अबाबिल फाउंडेशन को आपकी खिदमत के लिए हमारे को चुना और आपके सामने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का ही करम है कि उसने ईद जैसे मुबारक मौके पर हमें फिर एक मर्तबा ईद के तोहफे के नाम पर हम हजरात को आपकी खिदमत में पेश किया। और दीन इस्लाम हमें ये तालीमात देता है कि जगह जगह पर हमें ऐसे हदीसें, रिवायतें, नसीहतें मिलती हैं कि हम अपने समाज के, मुआशरे के मजलूम और यतीम, ज़रूरतमंद बच्चों, बूढ़ों और औरतों का ख्याल रखें। लेकिन आज ऐसा एक माहौल पैदा हो चुका है कि हम इस हदीस को, इस नसीहत को भूल चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबिल फाउंडेशन को यह हिदायत दी कि हम हमारे शहर आदुनी में जगह जगह पर, हर गली में, हर कूचे में फिर फिर कर हमारी टीम ने मुस्तकिल तरीके से पिछले 3 महीनों से एक सर्वे कंडक्ट किया। वो ऐसा सर्वे था कि जगह जगह पर हम गली गली, घर घर फिर कर एक सर्वे कंडक्ट करें, जिस सर्वे में हम ये दरियाफ्त करें कि इस मोहल्ले में, इस गली में कितने यतीम बच्चे हैं, कितने बेवा औरतें हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। वो स्कूल नहीं जा रहे तो कहां जा रहे हैं, वो स्कूल छोड़ रहे तो किस वजह से छोड़ रहे। हमें तहकीक कर कर इस सतह पर पहुंचे कि हम इनको कुछ ना कुछ इमदाद करेंगे इंशाअल्लाह। आज वो इमदाद ईद के तोहफे के नाम पर आज यहां इस प्रोग्राम के जरिए मुनक्किद किए जा रही है। और अबाबिल फाउंडेशन का मकसद सिर्फ ये ईद के तोहफे देना नहीं है। ये ईद के तोहफे तो एक बहाना है हमारे लिए कि हम उन बच्चों और उन गलियों और माँ और बहनों तक पहुंचे कि आने वाले दिनों में उनको और सहूलतें, और जितना हो सके उतना अबाबिल फाउंडेशन की जानिब से उनको सहूलतें पैदा फरमाए। और इसी के साथ साथ इंशाअल्लाह जब जब आदुनी को और मजलूमों को और हमारे शहर के तबके को अबाबिल फाउंडेशन की जरूरत महसूस हुई, तब तब अबाबिल फाउंडेशन ने उठकर अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। ये अबाबिल फाउंडेशन आपकी खिदमत को करने को फर्ज समझता है और हम ऐसे खिदमत अंजाम दे चुके हैं, आप सब हजरात बाखूबी से जानते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड डोनेशन कैंप, ये सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं था, ये तो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप था। आप सब हजरात जानते हैं कि आदुनी में पिछले गुज़िश्ता महीनों में हमने एक ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया आदुनी में कि इस ब्लड डोनेशन की कैंप की चर्चा स्टेट लेवल पर हुई। क्योंकि हमारे को एक कॉल आया था, वो हजरात बोल रहे थे कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैंने बोला नहीं हजरत, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, मैं वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा हमें एक ऐसा झटका लगा, हमें एक ऐसा महसूस हुआ, इसलिए हम आपको ये बात पूछे, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करने पर भी इतनी पब्लिक नहीं आती, उस पॉलिटिकल प्रोग्राम में, उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में भी इतने वॉलंटियर्स इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। वो आपकी शिद्दत हमने देखा, इसलिए हमको शक लगा कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वो ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए हम अब तक हर दिन मजलूमों को फ्री ब्लड डोनेट देते हैं, फ्री ब्लड डोनेशन सैचेट पैकेट देते हैं। बहुत से डॉक्टर्स हमारे को शाबाशी और खूबी शाबाशी देते हैं कि उनको हम आसानी फरमा रहे हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे कौड़ियाल पेट में डॉक्टर मुबीन अहमद साहब ने कई मरतबा अपने पेशेंट्स को हमारे जरिए रेफर किया कि वो उनको ओ नेगेटिव जो रेयर ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप होना। तो हमने जगह जगह पर ना कि सिर्फ आदुनी में बल्कि करनूल तक, यहाँ से रायचूर तक, उन गांव में भी हमने फ्री ब्लड डोनेट किया है, फ्री ब्लड डोनेट की सर्विस को आम किया है। इसी के साथ साथ आप सब हजरात अबाबिल फाउंडेशन की एक ऐसा बहुत बड़ा कारनामा आप सब हजरात जानते हैं, जैसा कि इज्तिमाई शादियां। आदुनी में एक इज्तिमाई शादियों की लहर चल चुकी थी, जहां पर अबाबिल फाउंडेशन ने दीगर तंजीमों के साथ कोलैबोरेशन करके
7 इज्तिमाई शादियों का निज़ाम आम किया था, जहां पर हमने बेसहारा मजलूम लड़कियों का निकाह आसानी के साथ हमारे फाउंडेशन के साथ जरिए जितना हो सका उनको मदद इमदाद फरमा कर उनको इज्तिमाई शादियां कराए। और इसी के साथ साथ हमारे ऐसे कारनामे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क्स हो चुके हैं आधुनिक में जो अक्सर लोग नहीं जानते क्योंकि वो मीडिया पर नहीं है। हम ये प्रोग्राम भी मीडिया पर इसलिए रख रहे हैं ताकि लोग ऐसे खिदमत को अंजाम दे सके, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों तक पहुंच सके, इस सतह पर काम करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आधुनिक में ऐसा भी काम कर सकते क्या, ऐसा भी काम करना क्या, ऐसा भी एक तरीका होता क्या। क्योंकि आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आधुनिक में तकरीबन हमारे डाटा के मुताबिक 3000 से ज्यादा यतीम बच्चे हैं। कितने? 3000 से ज्यादा। उन 3000 से हमारा अंदेशा है 3000 से ज्यादा है क्योंकि हम सर्वे कंडक्ट करें। इन 3000 बच्चों में से हम उन मुस्तहिक गरीब बच्चों को चुनकर आज, और ये मुसलसल 5 दिनों से प्रोग्राम चल रहा है, इन 5 दिनों के प्रोग्राम में उन 3000 मुस्तहिक बच्चों में से हम सिर्फ 500 बच्चों को, ऐसे बच्चों को चुनकर ईद के तोहफे दे रहे हैं जो जरूरत के मुस्तहिक हैं, जो यतीम हैं। और मैं आप हजरात के सामने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हदीस पाक पेश करना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी यतीम बच्चे की कफालत उठाता है, इंशाअल्लाह रोजे हशर के दिन मैं उसकी गवाही दूंगा और जन्नत में वो मेरा इस तरह पड़ोसी होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियां इस तरह से उठाकर दिखाया। हम खुश नसीब है, अल्लाह ने हमारे साथ ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करने की तौफीक और हिदायत दी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे को इस काम के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे को इस काम को सदके जारिया बनाए और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को, मेंबर्स को और तौफीक और हिदायत दे कि आने वाले दिनों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मेरे भाइयों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार, जन्नत के चाबी बरदार, मकाम महमूद को सजाने वाले, शफात का ताज सर पर रखने वाले, मेरे नबी ने फरमाया कि यतीम बच्चों का सहारा बनो, यतीम बच्चों का सहारा बनो, उन बच्चों का सहारा बनो जिनका कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपके सामने एक वाकया पेश करना चाहता हूं। एक ऐसा जालिम बादशाह गुजरा पिछले दिनों में कि वो इतना जालिम था कि उसको ऐसे जालिमों की फहरिस्त में जमा कर दिया गया जिसको मलून समझते हैं। वो बादशाह इतना जालिम था कि वो बूढ़े औरतों और जवान जवान लड़कियों पर गंदी निगाह से देखता था और उन पर जुल्म उठाता था। अचानक एक दिन उसका इंतकाल हो गया तो किसी बुजुर्ग के अल्लाह वाले के ख्वाब में वो हाजिर हुआ। तो उस अल्लाह वाले ने पूछा, ए जालिम बादशाह, तू तो इतना जालिम था लेकिन अब ख्वाब में खुशहाल नजर आ रहा है, अच्छी हालत में नजर आ रहा है, तेरे मरने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो उस जालिम बादशाह ने कहा, मेरे पास तो ऐसे कोई आमाल नहीं थे कि मेरे को जन्नत की खुशबू भी महसूस हो सके। लेकिन उस जालिम बादशाह ने कहा उस अल्लाह वाले को कि मैंने मेरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में अचानक दिल में ख्याल आया कि मेरे पड़ोस में एक यतीम बच्चा है। उस यतीम बच्चे को मैंने कुछ इमदाद नहीं किया बल्कि मोहब्बत शफकत के साथ उसके सर पर हाथ फेरा। बस उस अमल ने मुझे आज जन्नत में लेकर आया है। तो इस तरह वो जालिम बादशाह अल्लाह वाले को कहा। तो मेरे इज्जतदार पर्दानशीन माँ और बहनों और हमारे मेहमान खुसूसी को मैं ये बात पेश करना चाहता हूं कि वो जालिम बादशाह सिर्फ हाथ फिराने से उसे जन्नत मिल गई। तो अगर हम जिंदगी भर यतीम बच्चों का सहारा बनेंगे, जो मजलूम है उनका सहारा बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें तो जन्नतुल फिरदौस मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं इसी कलिमात के साथ साथ मुख्तसर हमारी तंजीम का तारुफ करते हुए अब मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए मैं हमारे मेहमान खुसूसी को दावत देता हूं। जनाब NLT अल्ताफ साहब को मैं जनाब हजरत सईद मंसूर आलम कादी साहब को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालों से हमारे तंजीम के मुताबिक
चंद अल्फाज कहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन वत ताहिरीन व सहबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहब्बान मिल्लत इस्लामिया परवानशीन माँ और बहनों, इस मुबारक महफिल में मुझे भी शिरकत करने की सआदत हासिल हो रही है। इससे मैं बड़ा मसरूर हूँ। बुद्धि से चलकर आपके साथ बैठने के लिए, आपसे चंद बातें करने के लिए हाजिर आया हूँ। और अभी अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान पाक की एक आयत का जुज़ तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इंशाअल्लाह इस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले अहले सुन्नत के दस्तूर के मुताबिक आइए एक बार हमारे आका मदनी ताजदार के बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करें और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना नबीजना तबीबा क़ुलूबिना मवाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इस फाउंडेशन का नाम अबाबील, इस फाउंडेशन का नाम अबाबील फाउंडेशन है। अल्लाह अकबर। सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह अकबर। अलम तरा कैफ के सूरे में अबरहा का जो वाक़या आया है, अबरहा ने यमन से चला था अल्लाह के घर को ढाने के लिए, मस्त मस्त हाथियों को लेकर के आया था कि काबा को गिरा देंगे, काबा को मिस्मार कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो हाथियों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने किसी हाथी को नहीं भेजा, बल्कि छोटी छोटी चिड़ियों को, जिसका नाम अबाबील है। तैरन अबाबील, अबाबील को अल्लाह ने उन हाथियों के मुकाबले में भेजा। बड़ा के मुकाबला में बड़ा भेजा जाता है, लेकिन अल्लाह ने छोटी सी चिड़िया को भेजा। और वो चिड़िया कौन थी? अल्लाह के भेजे हुए थी। और जब वो चिड़िया चली तो अपने दोनों पंजों में छोटे छोटे कंकर और चोंच में छोटे छोटे कंकर लेकर चले। और हदीस में लिखा हुआ है कि उन कंकरियों में नाम लिखा हुआ था, ये कंकर फला हाथी के ऊपर गिरना चाहिए, ये कंकर फला काफिर के सर पर गिरना चाहिए, ये कंकर फलाने आदमी के ऊपर गिरना चाहिए। तो बिला तशबीह व तमसाल उन अबाबील चिड़ियों ने जिन जिन पत्थरों पर काफिरों का नाम लिखा हुआ था, उन्हीं के सर पर गिरा दिया। और वो पत्थर इस तरह से गिरा कि आजकल का एटम बम भी ऐसा काम नहीं कर सकता, भूसा की तरह कर दिया। अबरहा आया था काबा को मिटाने के लिए, खुद ही मिट करके वापस हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपको मालूम हो गया अबाबील चिड़िया कितनी ताकतवर कि बड़े बड़े हाथियों को नेस्तो नाबूद कर दिया। और उसी नाम को इस फाउंडेशन को दिया गया है। तो इंशाअल्लाह उस नाम के सदक़े में इस फाउंडेशन में भी ताकत पैदा होगी। और क्यों ना होगी कि इस फाउंडेशन वाले जितने भी हैं सब ईमान वाले हैं। और ईमान वाले के लिए तोहफा है इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के इस धरती पर बहुत सारे मज़ाहिब हैं और सब कहते हैं हम हक पर हैं। कोई ईसाई है तो कोई और दूसरे मजहब का है, सब कहते हैं हम हक पर हैं। लेकिन आओ अल्लाह की किताब से पूछते हैं, या अल्लाह ये सब कहते हैं हम हक पर हैं, ए अल्लाह तू ही बता कि हक पर कौन है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत
अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक वही दीन इस्लाम प्यारा और मकबूल है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम सब कितने बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबों को दीन इस्लाम अता फरमाया। मेरी माँ और बहनों, दीन इस्लाम की दौलत हम सबों को मिली है और इसी दीन के सदक़े में अल्लाह ने रमजान का महीना अता फरमाया है। और इस माह मोहतरम में अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं तो जो इस माह मोहतरम में अल्लाह के लिए एक नेकी का काम करता है तो अल्लाह ताला उस नेकी को 70 गुना ज्यादा कर देता है। तो इसलिए इस माह मोहतरम में जितना हो सके नेकी का काम कीजिए। और रमजान के मुबारक के महीने में इफ्तारी कराई जा रही है, सहरी कराया जा रहा है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सवाब का काम है। और इसी माह मोहतरम में अबाबिल फाउंडेशन वाले यतीम बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो भी ईद के मौके पर। जानते हैं हमारे प्यारे आका सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईदगाह के लिए जब तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में देखा एक नूरानी सूरत वाला बच्चा, चेहरा मुंदमिल हो चुका है, बदन पर कपड़ा फटा पड़ा है, बाल बिखरा हुआ है, रोड के किनारे पर बैठ करके बेतहाशा रो रहा है। हमारे आका ने देखा, करीब पहुंचे और उस बच्चे को खड़ा किए और खड़ा करने के बाद पूछे, ए बच्चा, आज सारे अरब के बच्चे खुशी मना रहे हैं और नए नए कपड़े पहन करके ईदगाह की तरफ जा रहे हैं और तुम्हारा ये हाल क्यों है? तो उस बच्चे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ थी, मर गई, और बाप थे जो इस्लाम के जंग में जाकर के शहीद हो गए। अब मेरे ऊपर ना बाप का साया है ना माँ का साया है। इसीलिए आज ये देख करके मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज अरब के बच्चे, हमारे दोस्त, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने बाप की उंगलियां पकड़ कर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। काश के हमारी भी बात होते, हम भी अपने बाप के उंगली पकड़ करके ईदगाह की तरफ जाते। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज वो दौलत मेरे पास नहीं है, मैं यतीम हूँ। हमारे आका एक बैठ खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसका मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। सुभान अल्लाह, सुभान ये कहा और सीने से लगा दिया, सीने से लगा दिया और अपने घर पहुंचे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में बच्चे को पहुंचाया। आयशा, ये यतीम बच्चा है, इसकी माँ बन जाओ, मैं इसका बाप बन गया हूँ। ए आयशा, इसकी खिदमत करो, इसको नहलाओ धुलाओ। लिहाजा माँ आयशा बच्चे को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, बालों में तेल लगाती है, कपड़ों में खुशबू लगाती है और फरमाती है, बेटा अब गमगीन ना हो, देखो तुम्हारी माँ मैं बन चुकी हूँ, अब खुश हो जाओ। लिहाजा यतीम बच्चा मुस्कुरा देता है। तो मेरे आका फरमा देते हैं, जिसके वजह से कोई यतीम बच्चा मुस्कुरा देता है तो अल्लाह ताला का अर्श आज़म हिल जाता है। अल्लाह अकबर। फिर जो अरब के बच्चों ने उस बच्चे को देखा कि इस बच्चे को आयशा जैसी माँ मिल गई है और नबी आखिरुल ज़मा जैसा बाप मिल चुका है, तो उन सारे बच्चों ने अल्लाह के बारगाह में दुआ किया, ए अल्लाह, काश के हमारे भी माँ बाप मर जाते तो आज हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे बन जाते और माँ आयशा के बेटे बन जाते। तो अल्लाह अकबर कबीरा। यतीम हमारे आका भी तो यतीम, माँ बाप दुनिया में कोई नहीं थे, लेकिन हमारे आका यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम बनकर के तशरीफ लाए और यतीमों की दस्तगीरी फरमाई, विधवाओं की जाफरी अता फरमाई और इस्लाम के कवानीन को आम फरमा करके लोगों को सिखा दिया कि ऐ लोगों, यतीम की परवरिश करोगे तो अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा होगा। इसीलिए हमारे अबाबिल फाउंडेशन के जितने नौजवान बच्चे हैं, सबके सब नौजवान ही होंगे माशाअल्लाह। तो इन नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि नशा ईमान होता है,
नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत बड़ी रंगीन होती है ना? आप ये जवानी में काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह अजीम। आपको देखकर दूसरे जवान को शर्म आएगा, वो भी आपके रास्ते पर आएगा। नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी सुधर जाएंगे और इंशाअल्लाह इस तरह से आप बेवाओं के, यतीमों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह अकबर कबीरा आपको तो मिलेगा ही, और हमारे मुआशरे के अंदर जो ये गुर्बत पाई जा रही है, ये गुर्बत भी धीरे धीरे मिट जाएगी। आज हमारे तरफ जो लोग नापाक निगाहों से देखते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह अकबर कबीरा, नापाक निगाह उठाने वाले इस दुनिया से मिट जाएंगे और हमारा और आपका मर्तबा बुलंद और बाला होता जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मैं दुआ करता हूँ कि हमारे अबाबिल फाउंडेशन के जितने नौजवान हैं, सबसे मेरी गुजारिश है और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा एक रखे, नेक रखे। आमीन। नेक काम करने वालों के पीछे शैतान कौन आता है? शैतान। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। नेक काम करने वालों के पीछे शैतान लग जाता है और आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, आपस में जुदा करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों और मेरे नौजवान बच्चों, होशियार रहना, दामने इश्क़ मुस्तफा थाम करके आगे बढ़ोगे, इंशाअल्लाह कोई भी शैतान ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना बहका सकता है। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को इस नेक काम करने की हमेशा के लिए तौफीक अता फरमाए और इससे ज्यादा खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और आप सबों को सलामती के साथ इस दुनिया में जीने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, आपके बातों ने हमें बहुत से नसीहतें दे चुकी हैं। इंशाअल्लाह आपके बातों पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब NLT अल्ताफ साहब को दावत देता हूँ कि इस प्रोग्राम के मुताबिक चंद अल्फाज कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सैयद साहब बैठे, मेरे हाफिज साहब बैठे, जो भी मेरे बड़े बहन बेटी, प्रेस वाली बेटी, मेरे बाप है, सभी लोग मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फर्स्ट तुम ना इज्तिमाई शादी बोले तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं आएगी। इज्तिमाई शादी बोले तो पूरे जेंट शादी, जो गरीब बच्चे रहते हैं उन्होंने आको लिखा गए तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हवाबिल फाउंडेशन का था। एक बार ऐसा हुआ, शादी करना बोल समझ लिए 7-8 जने लिखा है, ये कैंसिल हो गया। 7 जने सामने आए, सामने आने के बाद हमें जैसा ही उनके पास हवाबिल फाउंडेशन पहुंचे, अभी हमें बोल रहे थे हमें ऐसा शादी करना बोल को, इन्होंने सबसे बड़ा वजन जुम्मा उठाए, सबसे आगे रहे सोले हवाबिल फाउंडेशन वाले। कई बोले तो इस्लामी शादी बोले तो ये गरीब बच्चा की शादी करने का इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी प्रोग्राम रखने वाले हैं। अल्लाह के फजल से मैं उसी दिन बोला था, मैं क्या भी बोले तो चाचा तुम्हें कभी भी बोलो, 15 दिन छोड़ को बोले हमें रेडी बोले, ऐसी बड़ी बात कोई भी बोलते नहीं। अल्लाह इनको सलामत रखेंगे, इनको खुश रखेंगे। और बात तुम्हें लेते वाले भी ये दुआ कर, सबके दुआ करो माँ के वास्ते में, और ये भी दुआ करो या अल्लाह हम लेने वाला बनाया, आते साल तक, आइंदा साल तक देने वाला बना दो। दुआ करते लो इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह चाहा तो बहुत कुछ हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्ताफ साहब चाचा के बातों ने हमें छू लिया, इंशाअल्लाह आपकी बातों पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं बिला ताखिर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब रशीद साहब को मैं दावत देता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के मुताबिक चंद अल्फाज कहें। शहर अदूनी में अवाबिल फाउंडेशन की तरफ से जो जलसा हजरत तुलचा पहलवान मस्जिद की ग्राउंड में रखा गया है, इस जलसे में शरीक होने वाले शहर अदूनी के एक्स म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन आली जनाब NLT अल्ताफ भाई और गुत्ती से तशरीफ लिया साहब और तुलचा पहलवान मस्जिद के इमाम हाफिज मुनव्वर साहब, अवाबिल फाउंडेशन के मेंबर, इस जलसे में शरीक होने वाले माँ तमाम लोगों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तू समझता है कि जिंदगी ये राज में है, ये ज़ौक़ फरियाद के सिवा कुछ और नहीं। आज अवाबिल फाउंडेशन वालों ने शहर अदूनी में एक इनकलाब पैदा किए हैं और हर मोहल्ले में कम से कम अदूनी में 15-20 हजार बेवा औरतें हैं। इन तमाम औरतों को सर्वे कर जो भी जरूरतमंद जो बेवा औरतें के बच्चे हैं उन लोगों को कपड़े बांटने का इंतजाम किया है। ये सराहने लायक चीज है। उसी तरह अबाबिल फाउंडेशन वालों ने ग्रुप मैरिजेस का स्कीम भी शुरू किया है। ये स्कीम हैदराबाद जकात चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने कम से कम 20-25 साल से किया है, लेकिन शहर अदूनी में पहली बार एक प्रोग्राम शुरू हुआ है और बेवाओं की शादी का भी इसमें शरीक करे तो अवाबिल फाउंडेशन वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और अदूनी में कम से कम 15-20 हजार से ज्यादा है। मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। उनको स्कॉलरशिप के वास्ते और काउंसलिंग देने के वास्ते, पढ़ने के बारे में। कई जरूरतमंद है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। मैं अवाबिल फाउंडेशन वालों की तरफ से को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये री मैरिज सिस्टम और विडो मैरिज, ग्रुप मैरिज के बारे में और ज्यादा इंटरेस्ट दे इंशाल्लाह। मैं इस महफिल में दुआ करता हूँ कि अवाबिल फाउंडेशन वालों के जज्बात को अल्लाह और ताकत दे, इस फाउंडेशन को तरक्की दे। इस मौका देने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मुसलमानों को गालन देते हुए कहते हैं, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तो तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तो तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाह नशेमंद तुम हो। लेकिन अवाबिल फाउंडेशन वालों ने इस शेर को महसूस कर रद्द करने के वास्ते हम कुछ भी नहीं, हम भी कुछ करने वाले हैं समाज में। इसको मद्देनजर रखते हुए इस मौका देने वाले अवाबिल फाउंडेशन वालों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने मुकाम में। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचा है। इंशाअल्लाह ताला अब थोड़ी देर में बच्चों को उनके ईद तोहफे देने का आगाज किया जाएगा। उससे पहले मैं हमारे मेहमान खुसूसी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे एक आवाज पर लब्बैक कहकर, एक हजरत ने गुत्ती से आया, हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी ने अपना कीमती वक्त हमारे को यहाँ इस तंजीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का और यहाँ पर आकर हमारे तंजीम के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह हज़रत आप सबका यहाँ पर आने के लिए। मैं एक शेर व शायरी के जरिए इस प्रोग्राम को इख्तिताम पर पहुंचाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आसमां जलती जमीन पर अब नहीं आने वाला, आसमां अब जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत से जोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत से जोड़ी जाए। हमारे हिस्से में अब कोई समंदर नहीं आने वाला, हमारे हिस्से में अब कोई समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है ए मुसलमानों, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है ए मुसलमानों। अब यहाँ कोई अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ए सहने हरम हम आएंगे, तू पुकारेगा तो ए सहने हरम हम आएंगे, अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर आने वाले तमाम इज्जतदार पर्दानशीन माँ और बहनों और तमाम मीडिया हजरात और खास कर धोशा पहलवान कमेटी मेंबर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे को इस प्रोग्राम करने का परमिशन दिया और हमारी हौसला अफजाई की। जज़ाकल्लाहु खैर। बच्चा ऐसे कपड़े बांटने का प्रोग्राम हो जाए नहीं बोल तुम उन बच्चा को दो, बच्चे लेकर क्यों ठहरते, किसका जोड़ा उनको दो। मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत सा इंतजार किया। कल मैं देख रहा था हमारे इस प्रोग्राम में, ये कपड़ों के तकसीम के प्रोग्राम में, छोटे छोटे मासूम बच्चे कपड़े ले जाते, जब अपना कवर खोल के देख रहे, मेरे को पिंक कलर आया, मेरे को ब्लू कलर आया, मेरे को ग्रीन कलर आया। वो बच्चों की खुशी हम हजारों करोड़ रुपए देके भी नहीं वो खुशी को नहीं हासिल कर सकते। इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों की खुशी हमारे लिए
सवाब का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जनाब हजरत सईद मंसूर आलम कादरी साहब को दावत देता हूं कि फातिमा बानू को अपना ईद का तोहफा दे। हाँ पलट बा गुरी बच्ची, हाँ पलट हमारे मामी देती ताहिर बादशाह को बुलाता हूँ। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मंसूर आलम कादरी साहब उनको अपने ईद का तोहफा दे। शुक्रिया हजरत आपका हमारे बच्चों को तोहफा देने के लिए। और अब मैं जनाब NLT अल्ताफ साहब को दावत देता हूं कि वो शीरीन ताज को ईद का तोहफा दे। हाँ वहां देख, वहां ड्रामा बेटा जोड़ा ही दे ऐसा। हाँ देख खैरो जी दे तू सब भी खैरो जी। और अब मैं मोहम्मदी को बुलाना चाहता हूं। अल्ताफ चाचा जी शुक्रिया अल्ताफ साहब। और अब मैं मोहम्मदी हो गया तेरा नाम डी फातिमा को बुलाना चाहता हूं ईद के तोहफा लेने के लिए। जनाब रशीद पटेल साहब को दावत देता हूं कि वो हमारे बच्चों को ईद का तोहफा दे। और जबीन जज़ाकल्लाह मेहमान खुसूसी इतना देर हमारे साथ इस प्रोग्राम में कामयाब करने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अच्छा आने का, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ఈరోజు కారంపేట్ గ్రౌండ్లో దూల్చా పైల్వాన్ కారంపేట్ గ్రౌండ్లో అబాబిల్ ఫౌండేషన్ వారి తరపున ఒక ఈద్ కిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయబడినది। ఎప్పుడెప్పుడు సమాజంలో అబాబిల్ ఫౌండేషన్ అవసరం వచ్చిందో అప్పుడప్పుడు అబాబిల్ ఫౌండేషన్ ముందుకు వచ్చి తమ బాధ్యతను నిర్వర్తించడానికి ప్రయత్నించింది। ఉదాహరణకు మెగా రక్తదాన శిబిరాలు కానివ్వండి, లేదా సామూహిక వివాహాలు కానివ్వండి, మరియు ఈద్ కిట్లు తోఫాలు కానివ్వండి, మరి ఎన్నో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు అబాబిల్ ఫౌండేషన్ తరపున ఆధునిలో నిర్వహించడం జరిగింది। అలాగే ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా అందరూ ఈద్ పండుగను ఆనందంతో పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అబాబిల్ ఫౌండేషన్ ఈరోజు కారంపేట్ గ్రౌండ్లో అనాథ పిల్లలకు గుర్తించి ప్రతి వీధిలో ప్రతి గల్లీలో తిరిగి సర్వే కండక్ట్ చేసి ఆ పిల్లల్ని ఈరోజు ఇక్కడ పిలిపించి ఈ తోఫా అనే కార్యక్రమం చేయబడడం జరిగింది। అలాగే భవిష్యత్తులో ఎవరైతే యువత ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో వాళ్ళకి అబాబిల్ ఫౌండేషన్ వారికి తగిన కోచింగ్ సెంటర్లు కానివ్వండి, వాళ్ళకి తగిన స్టాఫ్ టీచర్స్ కానివ్వండి, మరియు నైపుణ్య శిక్షణ కార్యక్రమాలు కానివ్వండి నిర్వహించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది। అలాగే ఇన్షాఅల్లాహ్ తాలా ఆధునికి మరి ఎప్పుడైనా అబాబిల్ ఫౌండేషన్ అవసరం వచ్చిందో మేము ముందుకొచ్చి మా బాధ్యతను నిర్వహించడానికి ప్రయత్నిస్తాము। మీ సమస్యలను పరిష్కరించి మాతో తగిన సహాయం చేస్తామని భరోసానిస్తున్నాము। నా పేరు అఫ్రాజ్ అహ్మద్, అబాబిల్ ఫౌండేషన్ ఆధునిక్। ఈరోజు మేము 200 మందికి ఈద్ కిట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది। ఈ మా మెగా ఈద్ కిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తము 5 రోజులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈరోజు 3వ రోజు। మొదటి రోజు మేము ఖాజీపుర మదీనా మస్జిద్ దగ్గర చేసినాము, ఆడ 100 మందికి కిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది। నిన్న అమరావతి నగర్లో 50 మందికి కిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ రోజు 3వ రోజు కారంపేట్లో కనీసం 200 మందికి ఈ కిట్లు ఇవ్వడం జరగబోతుంది। మరియు రేపు రాబోయే రోజుల్లో 2-3 రోజుల్లో మాసా మస్జిద్, కునిమల్లా మరియు వేరే ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇన్షాఅల్లాహ్ తాలా మేము మా ఈ సహకార్యం మేము చేసే ప్రోగ్రాంకి మా అల్లా సహకార్యం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము।